जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं महाराज का, गुरु महाराज का। गुरु जी अक्सर बहुत कम बोलते थे यूं तो, मगर कभी कभी भक्तों को कुछ बता दिया करते थे संगत में। जैसे कि एक बार एक अंकल जी बैठे थे तो गुरु जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो भी वर्कर्स होते हैं, चाहे ऑफिस है, बिजनेस है या घर के अंदर, उनका तुम ख्याल रखा करो, अच्छे से ख्याल रखा करो, और तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। ख्याल इन द सेंस, उनको कोई भी तकलीफ है, जो मदद कर सकते हैं वो मदद हम करें। देन गुरुजी ने बताया कि हो सके तो कड़वी चीजें खानी चाहिए, जैसे मेथी दाना है, जैसे करेला है, ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया। गुरुजी ने कहा केला जो है वो सुबह के समय तो डायमंड है, अगर खाओ तो बहुत अच्छी बात है। दोपहर तक गोल्ड है, रात में बिल्कुल ही पॉइजन कर देता है, तो रात में केला नहीं खाना चाहिए। गुरुजी ने यह भी कहा कि पपीता खाना चाहिए। फिर महाराज जी ने यह भी कहा कि रात के समय हो सके तो नमकीन दलिया खाना चाहिए। कई ऐसी बातें जो हमारे रोजमर्रा में काम आती हैं, वो भी गुरुजी महाराज अक्सर बता दिया करते थे हमारे भले के लिए। एक बार ऐसे ही सभा लगी हुई थी। ये सत्संग है कि गुरुजी अपनी संगत को कितना मान देते हैं। अच्छा, पहले तो ये बताएं हम कि एक बार कोई संगत देर से आए तो गुरुजी ने ऐसा उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप थोड़ा देर से आते हैं सभा में, हमें लगा आप थोड़ा देर से आएंगे, मतलब उनको टाइम पता नहीं था, तो इसलिए हम देर से आए। तो गुरुजी ने कहा कि मैं संगत में ही बसता हूं, संगत आ गई तो मुझे भी वहां पर उपस्थित समझो। इस पर ये अंकल जी यूट्यूब में बताते हैं कि एक भजन जो गुरबानी, सॉरी नॉट भजन, एक गुरबानी जो गुरुजी के यहाँ चला करती थी, वो बताते हैं कि हर जन ऐसा चाहिए जो हरि जैसा होए। तो मतलब हमें अपने आप को इस तरह से बनाना है कि हमारे अंदर गुरुजी की झलक मिले, हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों से गुरुजी की झलक मिलनी चाहिए कि हाँ इसके कर्म अच्छे हैं, ये ध्यान से कर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये गुरुजी वाला है। देन एक बार गुरुजी की सभा लगी हुई थी, तो वहां पर एम्पायर स्टेट में देन शबद गुरबानी चल रही थी। तो जैसे लोग आते हैं तो एक आंटी जी वहां पर आई। गुरुजी ने आधे में शबद रोके, ऐसा अक्सर नहीं करते थे गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने रोके और बोला कोई फरियाद लेकर आया है तो बोले। कोई नहीं बोला। दोबारा गुरुजी ने कहा किसी की कोई फरियाद हो तो कह सकता है। फिर से कोई नहीं कहा, बोला नहीं कुछ। तीसरी बार गुरुजी ने कहा जिसके मुंह पे चेचक के दाग हैं वो उठे। देन सब आंटी ने उन आंटी की ओर इशारा किया कि आप बोलती क्यों नहीं है, आप उठिए, गुरुजी आपको बोल रहे हैं। वो उठी तो उन्होंने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों से इशारा किया। 2 उंगलियां उन्होंने दिखाई। गुरुजी ने 1 उंगली दिखाई, फिर उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई, फिर गुरुजी ने 1 उंगली दिखाई। ऐसा 2-3 बार हुआ। जो संगत थी वो हैरान होकर देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज उनको समझ में आ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। तो बाद में गुरुजी से पूछा गया, तो मतलब सॉरी उन आंटी जी से पूछा गया, तो उसी समय वैसे तो क्लियर हो गया था। आंटी जी ने बोला एकदम से गुरुजी को कि उनका भाई और उनका पति दोनों ही जेल में थे। आंटी जी गुरुजी को बोल रही थी कि दोनों को वहां से मुक्त कीजिए, जेल से बाहर। गुरुजी बोल रहे थे एक। फिर आंटी जी ने कहा कि मेरा भाई अगर नहीं छूटा जेल से तो मेरी मदर अकेली है, माँ अकेली है, वो तो वैसे ही मर जाएगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तेरे भाई को मतलब निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ मेरे भाई को छोड़ोगे और पति को नहीं छोड़ोगे तो जो लोग हैं दुनिया वो मुझे ताने पहले ही मार रही है, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी ने कुछ क्षण सोचा, फिर अपनी संगत को मान देते हुए गुरुजी ने कहा ठीक है, ते एक असी कढ़िया ते एक मेरी संगत कढ़िया। तभी कहते हैं ना, कई बार हमने सत्संग में देखा है, किसी आंटी के सत्संग में जाए, गुरुजी कितने महान है ऐसा बोल के दोनों को ही उन्होंने जेल से निकाल दिया। कई बार हम सत्संग में गए, इवन गुड़गांव में एक सत्संग फ्राइडे फ्राइडे होता है, आंटी जी का नाम लेना पता नहीं उचित है या नहीं है। फ्राइडे फ्राइडे सत्संग होता है उनके घर में, हम वहां भी गए
तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, गुरु रूपी संगत जी बैठिए। मतलब हमें संगत में गुरु देखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को ऐसा बनाएं जैसे हमारे गुरुजी चलते थे, जिन बातों पे चलते थे। हम गुरुजी जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनका अंश मात्र भी बन पाए तो अपने आप को इस लायक समझेंगे कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है, धन्यवाद दे सकेंगे महाराज को। तो संगत जी, ऐसे महाराज जिन्होंने हमें इतने करोड़ों में, दुनिया में, भीड़ में चुन के अपनी तरफ किया है। जैसे कि आंटी जी को एक को बोला भी था कि तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पास आई? नहीं, मैंने तुझे चुना है अपनी संगत के लिए। तो हमें महाराज ने चुना है, तो हमारा एक दंडवत प्रणाम तो बनता ही है, साथ ही शुक्राना भी बनता है गुरु चरणों में। सब मिलकर कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।